जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। आज का सवाल आया है कि क्या गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। इस सवाल को सुनने के बाद तो 2 मिनट में भी मौन हो गई थी। क्या वाकई में गंगा नहाने से पाप धुलता है? तो ऐसे में तो लोग जाएंगे, पाप करेंगे और जाएंगे, गंगा नहा के आ जाएंगे और पाप धुल जाएगा। फिर किसी को कोई अच्छे कर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा नहीं है, गंगा नहाने से पाप नहीं धुलता है, ये मन का भ्रम है। मन का भ्रम दूर करने के लिए अगर पाप वाकई में धुलना है तो अच्छे कर्म करिए। पहले आप अपने मन में विचार करिए कि आपसे क्या पाप हुआ है, कौन सा पाप आप किए हैं, वो पाप कितना विकट है, कितना भारी है, उसकी माफ़ी क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। गंगा नहाने से मन पावन और निर्मल हो जाता है, क्योंकि गंगा माँ है, अमृत की धारा है। उसका नहाने से मन पवित्र हो जाता है। अगर ऐसा कोई सच्चे मन से अगर कोई पछतावा हो किसी भी कर्म का, किसी भी पाप का, और गंगा के किनारे आप खड़े हो गए, गंगा माँ के गोद में बैठ गए और आपको पछतावा हो रहा है कि हे माँ, मुझसे ऐसी कोई गलती हुई है जिसको मैं उस पाप से मुक्त होना चाहते हैं, तो गंगा माँ उसको अपने आंचल में ले लेंगी, क्योंकि वो माँ है। पर पूर्ण रूप से पाप से आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। पूर्ण रूप से पाप से मुक्त होने के लिए इंसान को अच्छे कर्म करने पड़ते हैं, पछतावा करनी पड़ती है, तब जाके धीरे धीरे कहीं वो पाप पुण्य में बदलता है। कष्ट मिलते हैं, धीरे धीरे करके हर चीज़ सुलझेगी। ये नहीं कि हमने पाप किया और मन में विचार आया कि हम जाए गंगा नहा लें तो हमारे पाप धुल गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये भ्रम है। पुण्य करने से पाप कटते हैं। जब पुण्य के रास्ता हम अपनाएंगे तब हमारे पाप धीरे धीरे कम हो जाते हैं। वो भी इस जन्म में तो उसको भोगना ही पड़ता है, किसी न किसी रूप से, किसी न किसी कष्ट से गुजर के उस पाप को भोगना पड़ता है। पर जब हम पुण्य कर्म करते हैं तो तकलीफ़ें थोड़ा कम हो जाती हैं। फिर धीरे 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 करके वो अच्छे हो जाते हैं। अगर इंसान अपना कर्म नहीं सुधारेगा, अपने जीवन में बदलाव नहीं लाएगा, तो फिर उसकी कोई अंत नहीं है। आप एक बार नहीं गंगा नहाइए, 1000 बार नहा लीजिए, आपका पाप वहीं के वहीं रह जाएगा। सिर्फ आपको अपने मन में सुकून और शांति इतनी ही मिलेगी कि मैंने गंगा नहाया और मेरे पाप कट गए। पर ऐसा हकीकत में नहीं है। इसके लिए आपको सच्चे कर्म करने पड़ेंगे, सच्ची भावना रखनी पड़ेगी, सबके प्रति प्रेम व्यवहार रखना पड़ेगा, झूठ और बुरे कर्मों से दूर रहना पड़ेगा। जब इस तरह से करेंगे तब धीरे 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 करके आपके पाप पुण्य में बदल जाएगा। आस्था रखनी पड़ेगी, विश्वास रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। बाकी किसी भी गलतफहमी में मत पड़िए कि गंगा नहाने से पाप कटते हैं, ऐसा नहीं है। साधु संत ऋषि मुनियों के लिए ये सारी चीज़ें हैं। गंगा में पाप लोग धोने तो बहुत पहुंच जाते हैं। किसी ने माँ गंगा से पूछा था कि हे माँ, इस कलयुग इस कलयुग में आप बहती हैं इस पावन धरती पे,
इतने कलयुग के लोग पाप करते हैं और आके आपके जल में स्नान भी करते हैं, तो आप इन पापों को कहाँ रखती हैं? तब माँ गंगा ने बहुत सरलता से ही जवाब दिया था कि अगर कोई पापी आके हमारे जल में अपना पाप अगर धोता भी है, तो बहुत सारे ऐसे संत ऋषि मुनि तपस्वी भी हैं जो हमारे इस पावन जल में आते हैं, और जैसे ही उनके पैर हमारे इस जल में पड़ता है तो वो उनके तप प्रताप से जितने भी पाप इस जल में रहते हैं वो सारे नष्ट हो जाते हैं, जल के भस्म हो जाते हैं और किनारे पे लग जाते हैं। मैं फिर से उसी तरीके से निर्मल और पावन हो जाती हूँ। तो इसी तरह से आप ना तो तपस्वी हैं कि आपके नहाने से आपको पुण्य या पाप का कोई वो है, इसे ऐसे गलतफहमी में मत पड़िए और अपने कर्म में ही ध्यान रखिए कि आपके कर्म क्या है, अच्छा है या बुरा। बुरा है तो छोड़ दीजिए, अच्छा है तो पुण्य कर्म और भी आगे को बढ़ाते जाइए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।